गुड इवनिंग, नमस्कार सभी को। नमस्कार, गुड इवनिंग। 22nd January 2021. A small talk on English translation from Hindi. I tried yesterday. कल मैंने काफ़ी कोशिश की पर सिग्नल्स नहीं मिले। कोई बात नहीं, फिर ट्राई करते हैं। भाषा है और भाषा को जानना कोई बुराई नहीं है, कोशिश करते हैं। मैंने कुछ कल आपको बताया था कि अनुवाद का फ़ायदा क्या है। आप लिख सकते हैं, बोल सकते हैं सरल भाषा में, और इसमें मैंने जो डिज़ाइन किया है पेज में, कुछ डॉक्यूमेंट्स के URL दिए हैं यहाँ पर, और उसके बाद टेंसेस बताए हैं क्या होते हैं एग्जाम्पल के साथ, और कम्युनिकेशन, और उसके बाद वर्ब के 3 फॉर्म्स। इसके बारे में हम सिर्फ बात करेंगे। और ये आप देख सकते हैं इसको, ये यहाँ पर URL दिए हैं वीडियोस के जो फेसबुक पे हैं, और डॉक्यूमेंट जो script.com पे है, script.com। और ये कुछ बातें कोई काफ़ी टाइम पहले की थी फेसबुक पर, कुछ वीडियो शायद 12 या 13, आप देखिए 13-14 वीडियो हैं। और जो कल बनाया था हमने, उसका ये रियल छोटा सा वीडियो जो पूरा नहीं बन पाया, उसके बाद ट्राई किया लेकिन वो टूट गया। कोई बात नहीं है, सिग्नल्स की प्रॉब्लम रहती है। कल मैंने कल मैंने आपको बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बताया। ये क्या है, इसके कैसे चलते हैं, हिंदी में बताता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। उसके बाद इंग्लिश की बात करेंगे। इसमें मैंने कहा था ता है, ते वगैरह वगैरह, और कंटिन्यूस रहा है, रही है वगैरह, वह जाता है, वह जाती है, मैं जाता हूँ, मैं जाती हूँ, अच्छा ऐसे करके वह जाता है, वह जाती है, वे जाते हैं। ता ते ती तू जो अंत होता है वाक्य का, और उसमें डू और डज का प्रयोग होता है। नेगेटिव वाक्य में, पॉजिटिव में ES और S जैसे वर्ब के साथ लगता है, ES, और जैसे कहते हैं वह जाता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है GO, गो फर्स्ट फॉर्म है वर्ब में जाने की, और सेकंड फॉर्म है वेंट, तीसरी फॉर्म है गॉन, गो वेंट गॉन। ही वह जाता है, ही गो और कहेंगे आप तो ठीक नहीं है, अगर GO के साथ ES लगा देंगे तो ही गोज हो जाता है। ही गोज, ही GOES गोज, वह जाता है। वह आता है, ही कम्स। वह जाती है, शी गोज। मैं जाता हूँ, आई गो। वे जाते हैं, दे गो। हम जाते हैं, वी गो, और हम नहीं जाते हैं, यहाँ पर आप डू और डस का प्रयोग करेंगे। वी डू नॉट गो, ही डस नॉट गो, शी डस नॉट गो, आई डू नॉट गो, दे डू नॉट गो, यू डू नॉट गो। डू आई गो, क्या मैं जाता हूँ, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस। डू आई गो, क्वेश्चन मार्क, क्या मैं जाता हूँ। डज ही गो, क्वेश्चन मार्क, क्या वो जाता है। डू दे गो, क्वेश्चन मार्क, क्या वे जाते हैं। और इस तरह से इसकी बातें हम करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। ES और इसका यूज़ होता है, ES विद वर्ब फॉर ही एंड शी, इन्फॉर्मेटिव, और सिंगल वर्ब है, सिंगल गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये है वर्तमान इंडेफिनिट, मैंने कल बताया था, खाली रिफ्रेश किया है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस कह सकते हैं आप, इसमें रहा है, वह जा रहा है, वह जा रही है, मैं आ रहा हूँ, मैं नहीं जा रहा हूँ, वगैरह वगैरह, रहा है, सही है। फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, और आई के साथ M, यू के साथ R, वी के साथ R, दे के साथ R, ही के साथ इज़, शी के साथ इज़, वी के साथ R। मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। वे जा रही है, शी इज़ गोइंग। वह जा रहा है, ही इज़ गोइंग। हम जा रहे हैं, वी आर गोइंग।
होता है इसमें, सिंपल सी बात है। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। आई एम नॉट गोइंग, मैं नहीं जा रहा हूँ। एम आई गोइंग, क्या मैं जा रहा हूँ, वहाँ क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ही इज गोइंग, वह जा रहा है। ही इज नॉट गोइंग, वह नहीं जा रहा है। इज ही गोइंग, क्या वो जा रहा है, क्वेश्चन मार्क। यू आर गोइंग, यू आर नॉट गोइंग। आर यू गोइंग, क्वेश्चन मार्क। आर दे गोइंग, क्वेश्चन मार्क। दे आर गोइंग, फुल स्टॉप। ही इज गोइंग, फुल स्टॉप। आई एम नॉट गोइंग, ही इज नॉट गोइंग, यू आर नॉट गोइंग, दे आर नॉट गोइंग। एक थोड़ा सा माइंड में आप लेके चलिए, सिंपल सा फार्मूला है, कोई बहुत बड़ी लड़ाई नहीं आपको करनी है इसमें, छोटा सा समझदारी का है। मुझे लगता नहीं कि 3-4 घंटे से ज़्यादा आपको लगेंगे ये बात समझने में, और आप एक अच्छी खासी इंग्लिश बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। बहुत सिंपल, कोई ज़रूरी नहीं है आपको बड़े बड़े सेंटेंस बनाने, कोई मत बनाइए आप बड़े सेंटेंस, सिंपल से बनाइए कि आप कुछ काम तो कर सके अपना। उसके बाद तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट। चुका है, चुके हैं, वगैरह वगैरह। मैं जा चुका हूँ, वो जा चुकी है। मैं खा चुका हूँ, वह खा चुका है, वो खा चुके हैं, हम खा चुके हैं। जहाँ पे एक परफेक्ट बात क्लोज हो गई है, हो चुका है, तो कुछ नहीं करना हमको। हैज़ और हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म मैं आपको सारी बताऊंगा। आई हैव गॉन, ही हैज़ गॉन, शी हैज़ गॉन। आई हैव ईटन, शी हैज़ ईटन, दे हैव ईटन। हे, आई और यू के साथ और दे के साथ हैव, शी और ही के साथ हैज़। ही हैज़ रीच्ड स्कूल, वह स्कूल पहुंच गया है। ही हैज़ रीच्ड स्कूल, वह स्कूल पहुंच गया। ही हैज़ नॉट रीच्ड स्कूल, वह स्कूल नहीं पहुंचा है। शी हैज़ पास्ड एग्जामिनेशन, उसने परीक्षा पास कर ली है। ही हैज़ पास्ड एग्जामिनेशन, शी हैज़ पास्ड एग्जामिनेशन। आई हैव पास्ड एग्जामिनेशन, मैंने परीक्षा पास कर ली है। यू हैव पास्ड एग्जामिनेशन, दे हैव पास्ड एग्जामिनेशन। सिंपल सी, या इस पर नेगेटिव कर दीजिए। आई हैव नॉट पास्ड एग्जामिनेशन, शी हैज़ नॉट पास्ड एग्जामिनेशन, ही हैज़ नॉट पास्ड एग्जामिनेशन, they have not passed examination. Have I passed examination, क्वेश्चन मार्क आएगा। Have I passed examination, have you passed examination, did he pass it, नहीं did नहीं, ये सॉरी प्रेजेंट है, तो they have eaten, I have eaten, have you eaten, क्या आप खा चुके हैं, have you eaten, have you eaten, has she eaten, have you, have they, has she, has he। इस तरह से थोड़ा आगे चलते हैं, कल चलो आगे थोड़ा थोड़ा बता देते हैं। अब आइए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, जो कि बड़ा ड्रामेटिक है, जो कन्फ्यूजन में सबको रखता है, समय के हिसाब से चलता है। समय का कन्फ्यूजन होता है सबको, इसमें नहीं होना चाहिए। सिंपल है, हैज़ बीन, हैव बीन, जहाँ पहले पिछले में हैज़ लगा वहाँ हैज़ बीन लगेगा यहाँ, और जैसे वहाँ हैव लगा यहाँ हैव बीन लगेगा, और वर्ब की पहली फॉर्म आएगी, साथ में आईएनजी आएगा, और टाइम मेंशन करना पड़ेगा। इसका मतलब होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। दोबारा बता देता हूँ, समय होना ज़रूरी है इसमें। समय के साथ सिंस या फॉर आता है, वो बताते हैं कब आता है। जैसे एग्जाम्पल, मैं 4 घंटे से खेल रहा हूँ, मैं 4 घंटे से खेल रहा हूँ। यहाँ मैं आई आ गया, समय आ गया 4 घंटे, रहा हूँ रहे में परफेक्ट टाइम है 4 घंटे। हैव बीन लगाना पड़ेगा आई के साथ, आई हैव बीन, खेलने को क्या कहते हैं, प्ले। आई हैव बीन प्लेइंग, प्ले फर्स्ट फॉर्म आ गई, प्लेइंग। आई हैव बीन प्लेइंग 4 घंटे, 4 बजे नहीं कहा, 4 घंटे, 4 घंटे पौने 4 भी हो सकते हैं, 3:30 भी हो सकते हैं, पक्का नहीं है कौन से 4 घंटे, ये भी नहीं कहा। आई हैव बीन प्लेइंग फॉर, आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 4 आवर्स। और यहाँ पर ही मैं कहता 4 बजे से खेल रहा हूँ, आई हैव बीन प्लेइंग सिंस 4 o'clock। अगर हम कहते हैं आपके लिए लागू होता है, यू हैव बीन प्लेइंग फॉर 4 o'clock, फॉर 4 hours। यू हैव बीन प्लेइंग फॉर 4 hours, यू हैव बीन प्लेइंग सिंस 4 o'clock।
यस, इतना सिंस और फॉर का कन्फ्यूजन है, वो ठीक होना चाहिए। मैं देखता हूँ पेपरों में भी गलत आता है, न्यूज़ पेपर में। दे हैव बीन प्लेइंग फॉर 4 आवर्स, दे हैव बीन प्लेइंग फॉर 4 आवर्स, वे 4 घंटे से खेल रहे हैं। या दे हैव बीन प्लेइंग, दे हैव बीन प्लेइंग सिंस 4 o'clock। ही हैज़ बीन, अब हैव बीन नहीं आ रहा, ही हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 4 hours, he has been playing since 4 o'clock, she has been playing for 4 hours, she has been playing since 4 o'clock। फिक्स टाइम, यही है, इसमें कुछ नहीं है खास। टाइम बहुत महत्वपूर्ण है इसमें। वर्ब की पहली फॉर्म आईएनजी और सिंस और फॉर दोनों का इस्तेमाल। अगर पक्का टाइम है तो सिंस और कच्चा टाइम है तो फॉर। जैसे आप कह सकते हैं 2 weeks पक्का टाइम नहीं है, 3 days पक्का टाइम नहीं है, 5 years पक्का टाइम नहीं है। लेकिन अगर उसमें आपको कहा कुछ और जाए, जैसे मैंने कहा 1 घंटा या 1 बजे, फ़र्क है दोनों में। 3 दिन या खास दिन, कोई का संडे से कहा जाए, भाई संडे से ऐसा हो रहा है, मंडे से ऐसा हो रहा है, मार्च से ऐसा हो रहा है, वहाँ पर आपको फॉर नहीं लगा सकते क्योंकि फिक्स्ड टाइम दिया है। ये चीज़ थोड़ा समझने की है। टाइम फिक्स है तो सिंस आएगा, और टाइम कच्चा पक्का है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, कुछ भी कह सकते हैं आप, तो फॉर आएगा। बस इतना फ़र्क है, बाकी सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और जहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क लेना है तो हैज़ को बाहर कर दीजिए या हैव को बाहर कर दीजिए। हैज़ ही बीन प्लेइंग फॉर 4 hours, हैव शी, हैव you been playing for 4 hours, have you been playing since 4 o'clock। बस इतना फ़र्क है और कुछ नहीं है, बहुत सिंपल। अब आप चलिए आगे बताएंगे आपको इसके बारे में और भी। अभी हम आपको सिर्फ ऊपर ऊपर की स्टडी करा रहे हैं। अब आ जाइए, तो प्रेजेंट के हो गए, वर्तमान के हो गए, तो हमने क्या क्या देखा इसमें। देखिए हमने क्या क्या देखा इसमें। प्रेजेंट इंडेफिनिट देखा, उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूस देखा, और उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट देखा, और फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस देखा। देख लिया हमने, बात करेंगे बाद में। अब थोड़ा आगे चलिए, हम आ जाते हैं भूतकाल पे। भूतकाल आप सब जानते हैं क्या होता है। भूतकाल का मतलब पास्ट होता है, और जो बीत गया उसको कहते हैं भूतकाल। जो वैसे भी कोई चला जाता है, मर जाता है, तो उसको भूत ही कहा जाता है। उसको भूत का मतलब बुरे से नहीं मानना चाहिए, उसका मतलब जो पहले था पास्ट में अब नहीं है। यहाँ पे क्या है, वो गया, वे गए, पक्का नहीं है कब गए क्या गए, बस गए। मैंने ऐसा किया, कैसे कहेंगे आप, गया, गए। जहाँ पास्ट की बात आए, टाइम ना हो, कोई पक्की बात ना हो, वैसी बात होनी चाहिए। ही, वह गया, इसमें क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है पॉजिटिव सेंटेंस में। नेगेटिव में पहली फॉर्म लगती है डिड के साथ, बस इतना फ़र्क है। सुन लीजिए दोबारा। जहाँ वाक्य या सेंटेंस पॉजिटिव सेंस रखता है, वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, और जहाँ वाक्य नेगेटिव सेंस रखता है, नहीं हुआ, वहाँ डिड लगता है। और डिड के साथ तो नॉट आएगा आएगा, डिड, नॉट और वर्ब। वेब देखिए एग्जांपल देता हूँ। मैं वहाँ नहीं गया, मैं वहाँ नहीं गया। आई डिड नॉट गो देयर। नेगेटिव हो गया सेंटेंस, नहीं में है, डिड नॉट, और फर्स्ट फॉर्म वो, बात खत्म हो गई। आई डिड नॉट गो देयर। सिंपल, कुछ ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। उसका पॉजिटिव ले लीजिए, मैं वहाँ गया, आई, अब मैं डिड नहीं लिखूँगा, आई सेकेंड फॉर्म लिखूँगा, गो, वेंट, गॉन, आई वेंट देयर। बस सिंपल। मैं वहाँ गया, वह वहाँ नहीं गया, ही डिड नॉट गो देयर। वे स्टेशन गए, दे वेंट टू स्टेशन। वह भूल गया क्या करना है, एक सिंपल है, वह भूल गया क्या करना था।
भूल गए को क्या कहते हैं? फॉरगेट। तो सेकंड फॉर्म पॉजिटिव है, फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन। ही फॉरगॉट व्हाट टू डू। क्या आप भूल गए? डिड यू फॉरगेट? क्वेश्चन मार्क है। सो इस तरह से सिंपल सा है ये पास्ट इंडेफिनिट, कोई बहुत कंफ्यूजन नहीं है। बस आपको डिफरेंट करना है कि ये नेगेटिव सेंटेंस है या पॉजिटिव सेंटेंस है। उतना समझना है, जहाँ नेगेटिव है वहाँ डिड नॉट आएगा फर्स्ट फॉर्म के साथ, और जहाँ पॉजिटिव है वहाँ डिड नहीं आएगा, वहाँ सीधा सीधा सेकंड फॉर्म आएगा। ये पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट कंटिन्यूस बड़ा आसान है, बहुत आसान, कुछ नहीं है इसमें। जैसे वो पहला था प्रेजेंट कंटिन्यूस, ये बिल्कुल वैसा है, थोड़ा फ़र्क है बस। इसमें मैं जा रहा था, वह खा रहा था, वहाँ क्या था? खा रहे हैं या खा रहा था। वह भाग रहा था, कुछ भी कह सकते हैं आप। वह नहीं भाग रहा था, कुछ भी कह सकते हैं। वास और वर्ज बड़ा सिंपल हम मानते हैं, वो लगता है इसमें। ही के साथ वास, शी के साथ वास, आई के साथ वास, दे के साथ वर, और वी के साथ वर, यू के साथ वर, ये इसमें लगता है। फिर बोल देता हूँ, आई के साथ वास, ही के साथ वास, शी के साथ वास, दे के साथ वर, आई के साथ वास, दे के साथ वर, यू वी के साथ वर, इस तरह से चलता है इसमें। यू के साथ वर, यू के साथ भी। इसमें साफ लिखा है वाज और वर्ब का प्रयोग आपको करना पड़ेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, और ING लगाना है, बस इतना है, कुछ नहीं है। और मैं जा रहा था, I was going। वे जा रहे थे, they were going। गो वर्ब है, वे जा रहा था, he was going। मैं नहीं जा रहा था, I was not going। इसमें प्लस और माइनस का कोई भेद नहीं है, कोई अंतर नहीं है। वर्ब की पहली फॉर्म आएगी, वाज के साथ नॉट आएगा, वर्ब के साथ भी नॉट आएगा। दे वर नॉट गोइंग, तो बहुत सिंपल है, इसको कन्फ्यूजन में नहीं लेना। अब चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं, थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ ताकि आपको समझ आए, फिर बाद में आगे खींचेंगे। पास्ट परफेक्ट वहाँ था, प्रेजेंट परफेक्ट यहाँ है, पास्ट परफेक्ट। पक्का समय हो, पक्का होना चाहिए बात, जो भी आप करें कच्ची बात नहीं करें। हम समय की बात नहीं कर रहे, मीनिंग की बात कर रहे हैं। इसमें बड़ा सिंपल है, बहुत सिंपल, ऊपर से भी सिंपल जो कंटिन्यूस में था। इसमें हमें कुछ नहीं करना है, हैड और हैव लगाना है थर्ड फॉर्म के साथ, बस, और कुछ नहीं है इसमें। प्लस हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, दोनों में एक ही चीज़ आएगी, हैड, हैज़। अब हैड कहाँ लगता है? देखिए, हैड थर्ड फॉर्म के साथ, मैं जा चुका था, मैं जा चुका था, आई हैड गॉन। वह जा चुका था, ही हैड गॉन। वे जा चुके थे, दे हैड गॉन। मैं नहीं जा चुका था, आई हैड नॉट गॉन। वे नहीं जा चुके थे, दे हैड नॉट गॉन। वह नहीं जा चुका था, ही हैड नॉट गॉन। और अगर इसको क्वेश्चन में डालें तो हैड को खींच लीजिए बाहर। क्या मैं जा चुका था? हैड आई गॉन। क्या वह जा चुका था? हैड ही गॉन। क्या वे जा चुके थे? हैड दे गॉन। बड़ा सिंपल है, हेड की बात कीजिए, बाकी भूल जाइए। हैड, HAD, HEAD नहीं, HAD, हैड। ये रह गया पास्ट परफेक्ट। अभी चलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस वहाँ था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो यहाँ क्या फ़र्क पड़ेगा सोचिए। मैं कहा था वहाँ पर प्रेजेंट में, मैं 4 घंटे से, कुछ भी कह दीजिए आप, मैं 4 घंटे से पढ़ाई कर रहा हूँ, वहाँ था नहीं ऐसा। यह है मैं 4 घंटे से पढ़ रहा था, बस इतना फ़र्क है, ज़्यादा कुछ नहीं है। वहाँ हमने हैज़ बीन या हैव बीन का यूज़ किया था, हैज़ बीन या हैव बीन का। यहाँ पे कुछ नहीं, बस हैड बीन लगा दीजिए, चलते रहिए आगे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सिंस आएगा जहाँ पक्का टाइम है, फॉर आएगा जहाँ कच्चा टाइम है, इतना ही फ़र्क है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और साथ में ING आएगा, सिंपल वही बात है, कोई फ़र्क नहीं है। फिल इन द ब्लैंक्स की तरह है, फिल इन ब्लैंक्स। सो वहाँ पे हैज़ बीन था, हैड बीन से हमने रिप्लेस कर देना है हैड बीन से, बस इतना ही है।
तो जैसे इसमें लिखा है फर्स्ट फॉर्म लगानी, अब देखिए इसमें लिखा है वह 3 घंटे से काम कर रहा है, वह 3 घंटे से काम कर रहा है, कर रहा था, सॉरी कर रहा था, मैंने वो बोल दिया है, गलत बोल दिया, ये पास्ट में बात कर रहा हूँ, कई बार ना दिमाग से भी वही दिमाग चला गया मेरा वहाँ पर। तो पास्ट परफेक्ट है, वह 3 घंटे से काम कर रहा था। ही हैड बीन वर्किंग फॉर 3 आवर्स, वह 3 घंटे से काम कर रहा था। या वो सोमवार से काम कर रहा था, ही हैड बीन वर्किंग सिंस मंडे, क्योंकि यहाँ हमने मंडे किया, पक्का दिन बताया, ही हैड बीन वर्किंग सिंस मंडे। वह लंदन में रह रहे हैं 15 दिन से, वे लंदन में रह रहे थे 15 दिन से, मैंने फिर कहा थे। दे हैड बीन स्टेइंग को कहते रहे ना, दे हैड बीन स्टेइंग इन लंदन फॉर 15 days। मैं डिज़ाइंस पर 5 बजे से सुबह के 5 बजे से काम कर रहा था। उस दिन मैं डिज़ाइन का काम सुबह 5 बजे से कर रहा था उस दिन। देखिए लंबा है थोड़ा, लेकिन पढ़ लीजिए, मैं लिखा भी हुआ यहाँ। आई हैड बीन वर्किंग ऑन डिज़ाइंस, आई हैड बीन वर्किंग on designs since 5 AM that day। 5 AM सुबह, पक्का समय 5 बजे, 5 घंटे नहीं कहा। तो इतना ही फ़र्क है, कितना सोचते हैं, कितना टेंशन लेते हैं आप, मेरे को समझ नहीं आता। थोड़ी सी चीज़ें हैं, पास्ट ख़त्म हो गया, प्रेजेंट ख़त्म हो गया, कुछ प्रॉब्लम हुई आपको, मैं फिर रिवाइज़ करूँगा, चिंता ना कीजिए। लेकिन अभी तक समझने में क्या कोई प्रॉब्लम आई? कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी, बड़ा सिंपल है। अरे व्याकरण हिंदी की मुश्किल है, हिंदी की अनुवाद मुश्किल है, लिखने में भी मुश्किल है, इसमें तो ना तो मात्रा है ना कुछ है, सिंपल से ना क्या कह सकते हैं आप खुद देख लीजिए, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। भविष्य में आइए आप, भविष्य में, फ्यूचर इंडेफिनिट, भविष्य चलेंगे वैसे ही, इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फार्मूला वही है, कोई फ़र्क नहीं है फार्मूले में। बस मैंने कहा ना, फिल ब्लैंक्स जो खाली हैं उसको भरना है और कुछ नहीं है। देखिए इंडेफिनिट में क्या है, फ्यूचर में देखिए, मैं कहता हूँ मैं जाऊँगा, उसमें क्या था, मैं जाता हूँ या मैं जाता था या मैं गया, यहाँ मैं जाऊँगा, इंडेफिनिट है लेकिन जाऊँगा। इसमें क्या होता है, हमारे इंग्लिश में, इस देश की इंग्लिश में वर्ब के साथ यूज शब्द होते हैं, लेकिन यहाँ शैल या विल लगता है। शैल, आप अभी शैल ही समझिए, विल को भी भूल जाइए, हम विल की बाद में बात करेंगे। मैं जाऊँगा, सिंपल है, मैं जाऊँगा, क्या मतलब है भाई? आई के साथ भी शैल लगाएंगे, ही के साथ भी शैल लगाएंगे, शी के साथ भी शैल लगाएंगे, दे के साथ भी शैल लगाएंगे। हम अभी शैल लगाते हैं सबके साथ। आई शैल गो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई शैल गो, मैं जाऊँगा, वह जाएगा, ही शैल गो, वह जाएगी, शी शैल गो, वे जाएंगे, दे शैल गो। हमें कुछ नहीं करना है इसके अलावा। हाँ, नेगेटिव जब लिखेंगे आप मना करेंगे, जैसे मैं नहीं जाऊँगा, आई शैल नॉट गो, मैं नहीं जाऊँगा, वो नहीं जाएगा, ही शैल नॉट गो। जहाँ पर पावर हो, कह सकते हैं आप, एक कन्फर्मेंट्री इंस्ट्रक्शन हो या कन्फर्मेंट्री कमिटमेंट हो, जैसे कहते हैं हमें ये करना ही पड़ेगा, कहेंगे नहीं करना पड़ेगा, एक ऐसी अंडर फोर्स बात की जाए, जैसे मैं जाऊँगा, मैं कहता हूँ नहीं मैं जाऊँगा, ऐसे तड़ी से कहा जाए, फोर्स से कहा जाए, तो वहाँ शेल की जगह विल लगता है, बस इतना फ़र्क है और कुछ नहीं है इसमें। आई, मैंने कहा आई शैल गो,
आई शैल गो, हम यहाँ कहेंगे आई विल गो फिनिश, मीन्स इस पावरफुल वन, इसमें ज़्यादा वेट है, बात ऐसी है। कन्फर्मेटिव मैंने लिखा है क्योंकि हम एक तरह से पक्की बात कर रहे हैं, एक अच्छी बात नहीं करें। शैल में चलेगा, जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, मजाक हो गया इस तरह से, लेकिन इसमें मजाक नहीं है, ये कन्फर्मेटरी है। अब आइए फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस ये एक अजीब सा है, जो एक काल्पनिक कह सकते हैं आप, लेकिन ये यूज़ नहीं होता है तो, लेकिन हम कहते हैं वैसे। इसमें शैल लगता है, शैल के साथ बी लगता है, बस इतना है और कुछ नहीं है। जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और आईएनजी लगती है। इसमें मैं फिर बोल देता हूँ, ये क्या बोलेंगे, मैं वहाँ जा रहा हूँगा, मैं वहाँ जा रहा हूँगा, मैं वहाँ जा रहा हूँगा, ऐसी स्पीच होती है ना, जो मैं वहाँ जा रहा हूँगा, जैसे कल्पना नहीं रहे आप जहाँ, लेकिन आप सोच रहे हैं मैं वहाँ जा रहा हूँगा। आई शैल बी गोइंग देयर, दे शैल बी गोइंग देयर, ही शैल बी गोइंग देयर, आई विल बी डूइंग दैट वर्क, कन्फर्मेटरी आई विल बी में। तो यहाँ पे एक ऐसी चीज़ जो ना अभी देख सकते हैं ना हो सकते हैं, लेकिन लगता है हम ऐसा कर रहे होंगे, उसे कहते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस। उसमें वो प्रेजेंट में क्या था, मैं जा रहा हूँ, पास्ट में क्या था, मैं जा रहा था, इसमें क्या है, मैं जा रहा हूँगा, मैं जा रहा हूँगा। होंगा जो आ जाता है ना, सबको पोंगा कर देता है, क्योंकि कुछ भी तो नहीं है इसमें, बस लिखना है, बोलना है, आई शैल बी, ओके आई विल बी गोइंग देयर। तो किसी को बोल के चलेगा, ओके आई शैल बी गोइंग देयर, डोंट वरी। मैं जा रहा हूँ नहीं बोलेंगे, ओके आई शैल बी गोइंग देयर, डोंट वरी। तो किसी को कहना ठीक है मैं कर दूंगा या तुम जाओ, मैं आई शैल बी गोइंग देयर, डोंट वरी। आई शैल बी गोइंग देयर और आई शैल नॉट बी गोइंग देयर, शैल आई बी गोइंग देयर, वो बहुत क्वेश्चन के और इसके उसके आप कर सकते हैं। आई शैल बी गोइंग देयर, आई शैल नॉट बी गोइंग देयर, शैल आई बी गोइंग देयर और शैल आई नॉट बी गोइंग देयर, दे शैल बी गोइंग, शैल दे बी गोइंग, शैल नॉट, दे शैल नॉट बी गोइंग, शैल दे नॉट बी गोइंग, लाइक दिस। पॉजिटिव निकाल दीजिए, नेगेटिव निकाल दीजिए, क्वेश्चन मार्क सब आ जाएंगे। पॉजिटिव में नॉट नहीं आता है, आई शैल बी गोइंग देयर पॉजिटिव, आई शैल नॉट बी गोइंग देयर नेगेटिव है, आई शैल आई बी गोइंग देयर क्वेश्चन मार्क, शैल आई नॉट बी गोइंग क्वेश्चन भी नेगेटिव है। इस तरह से आपको ये समझना होगा। अब चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं। फ्यूचर परफेक्ट, आपको शायद लगेगा एकदम बता रहा है, एकदम नहीं बता रहा, मैं फाइल आपको दे रहा हूँ, आपकी वीडियो में पढ़ लीजिए उसको, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिए, क्या प्रॉब्लम है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने फाइल लगाई है या नहीं लगाई मेरे को याद नहीं आ रहा, लेकिन लगी जरूर होगी, मैं इस टाइम बता नहीं सकता आपको, 100% होगी, क्योंकि दोबारा मेरे को करना पड़ा था ये, शायद है तो सही, लिख तो रहा है, सी मोर में आ तो रहा है फाइल है, डोंट वरी, फाइल इज़ देयर, नो प्रॉब्लम। सो अभी चलते हैं आगे। आगे हम देख रहे हैं कि फ्यूचर परफेक्ट, थोड़ा थोड़ा बढ़ते हैं तो थोड़ा थोड़ा समझ, आपको तो थोड़ा कष्ट तो उठाना पड़ेगा इसको समझने के लिए। अब बिना समझे तो कुछ नहीं आता है, अगर आप एक दिन भी नहीं लगा सकते इसमें तो फिर क्या कहूँगा मैं आपके बारे में। एक थोड़ी सीखने के लिए, थोड़ी अपनी पर्सनैलिटी को बढ़ाने के लिए, राइटिंग स्पीड को बढ़ाने के लिए, राइटिंग वैल्यू को बढ़ाने के लिए, बोलने के लिए, और थोड़ा थोड़ा ही सही बोलो तो सही। हिंदी कौन सी बहुत अच्छी बोलते हैं हम। फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, अजीब सी बात है ना। फ्यूचर परफेक्ट, क्या परफेक्ट है फ्यूचर में, फ्यूचर अभी दिख थोड़ी रहा है, लेकिन फिर भी टेंस है फ्यूचर परफेक्ट। परफेक्ट नहीं हो सकता फ्यूचर, हम भी जानते हैं, क्योंकि हम जानते ही नहीं कि ये क्या है, वर्तमान को तो कह सकते हैं, फ्यूचर का क्या पता, लेकिन इंग्लिश में ऐसा है। मैं ये कर चुका होऊंगा, मैं ये कर चुका होऊंगा, आई शैल हैव डन दिस, शैल हैव आएगा सब में शैल हैव आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, आई शैल हैव डन दिस, वह यह कर चुका होगा, ही शैल हैव डन दिस, वह यह कर चुका होगा, ही शैल हैव डन दिस, बाई दैट टाइम दे शैल हैव डन दिस, उस समय तक वे इसे कर चुके होंगे, बाई दैट टाइम, उस समय तक, ये एक स्पेसिफिक वर्ड है, बाई दैट टाइम, बाई दैट टाइम दे शैल हैव डन इट, सोमवार तक मेरा भाई आ चुका होगा, बाई मंडे माई ब्रदर, मेरा भाई, माई ब्रदर शैल हैव अराइव्ड, बाई मंडे माई ब्रदर शैल हैव अराइव्ड। देखिए हैव आ गया, शैल आ गया, वर्ब की फॉर्म आ गई, यही है परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। या
He shall have departed from here before emergency arises. He shall have departed from here. Depart का मतलब चले जाना. वह यहाँ से चला जा चुका होगा. बिफोर एमरजेंसी अराइजेस, जिससे पहले कि आपातकालीन शुरू हो आए. ये इनमें अगर आप शेल बाहर निकाल लेंगे तो उसमें क्वेश्चन मार्क हो जाएगा. शेल आई हैव डन दिस, क्या मैं कर चुका हूँगा. या आई शेल हैव नॉट डन दिस, मैं ये नहीं कर चुका हूँगा. बस थोड़ा इतना ही फ़र्क है. गेम है, शेल को बाहर निकाल लो या नॉट बीच में लगा दो, सेंटेंस की इधर की उधर मीनिंग हो जाती है. ही शेल नॉट हैव डन दिस या ही शेल ही हैव डन दिस, बात वहीं आ जाती है. आपने शेल को बाहर कर दिया, क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया उसको. थोड़ा सा सोचना है बस, कुछ नहीं है. एक दो बार करेंगे तो ट्रांसलेशन आपकी होगी, अनुवाद आपको होगा. और एक सेंटेंस को आप दो चार बार लिख भी देंगे तो राइटिंग भी आपकी हो जाएगी, चिंता नहीं करना. अब आगे बात फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो कि बहुत ही हंसी मजाक का है. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें शेल हैव बीन शेल हैव बीन फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और फिर टाइम वही सिंस और फोर वाला. कुछ नहीं है, बड़ा आसान है. मैंने कहा फिल इन ब्लैंक्स है, खाली स्थान भरने हैं अलग अलग. देखिए क्या लिखा है हमने. आई शैल हैव, आई शैल हैव. उसमें क्या था पहले वाले में, गॉन, राइट. हम वो नहीं यूज़ कर रहे हैं, फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर रहे हैं. इसमें मैं 4 घंटे से चल रहा हूँ जैसे. इसमें आई शैल हैव बीन वर्किंग फॉर 5 आवर्स. आई शैल हैव बीन वर्किंग फॉर 5 आवर्स देयर इन वर्कशॉप. दोबारा, आई शैल हैव बीन वर्किंग फॉर 5 आवर्स देयर इन वर्कशॉप. मैं कार्य स्थल, वर्कशॉप को क्या कहेंगे, जो भी कहें खैर. आई शैल हैव बीन वर्किंग फॉर 5 आवर्स देयर इन वर्कशॉप. मैं उस वर्कशॉप में वहाँ जो वर्कशॉप है उसमें 5 घंटे से काम कर रहा हूँगा. आई शैल हैव बीन वर्किंग फॉर 5 आवर्स देयर इन वर्कशॉप. मैं वहाँ उस वर्कशॉप में या कार्य दुकान में, अब कुछ भी कह लीजिए उसको, मैं वहाँ 5 घंटे से काम कर रहा हूँगा. He shall have been studying on that day since 3 p.m. He shall have been studying on that day since